मैं एक छोटा सा पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिस हिंदुस्तान में 67 अलहदगी की छोटी बड़ी तहरीकें एक ही वक्त में चल रही हों, कि क्या पंजाब, क्या आसाम, क्या मणिपुर, क्या नागालैंड, क्या बंगाल, क्या छत्तीसगढ़, क्या उड़ीसा, क्या बिहार, क्या आंध्र प्रदेश, क्या जम्मू कश्मीर, क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, ये तमाम रियासतें जब हिंदुस्तान से अलहदा होना चाहती हैं तो ऐसे हिंदुस्तान पर जंग की बात जेब नहीं देती। ज़ात पात छूत छात ने जिस हिंदुस्तान को अपने घेरे में लिया हुआ हो, ऐसे हिंदुस्तान पर जंग की बात जेब नहीं देती। जहां अक़लियतों के हुकूक सल्ब किए जाते हों, उन्हें जिंदा दरगोर किया जाता हो, और सो कॉल्ड सेकुलर चेहरा जो हिंदुस्तान बना के रखता है वो दुनिया के सामने आश्कार हो जाए, तो ऐसे हिंदुस्तान पर जंग की बात जेब नहीं देती। जहां दलितों, आपके दलितों के इंसानी हुकूक तो छोड़िए साहब, उन्हें जानवरों तक के हुकूक न दिए जाएं, तो ऐसे हिंदुस्तान पर जंग की बात जेब नहीं देती। जहां आपका दिल्ली दुनिया का टॉप रेपिस्ट सिटी बन जाए, ऐसे हिंदुस्तान पर फिर जंग की बात जेब नहीं देती। जहां आपकी नस्लों की नस्लें झोंपड़ों में पैदा हों, सड़कों के किनारे पैदा हों, ऐसे गुर्बत के मारे हिंदुस्तान पर फिर जंग की बात जेब नहीं देती। जहां आपके सैनिकों का आलम यह हो कि वो बुनियादी हुकूक न मिलने की वजह से, तनख्वाहें न मिलने की वजह से, अच्छा खाना पीना न मिलने की वजह से खुदकुशियां शुरू कर दें, वो क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में, आत्महत्या करना शुरू कर दें, और फिर आलम यह हो कि दुनिया में जहां जहां अफवाज उनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या का रेशो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी फौज में हो, तो फिर ऐसे सेनापति को जंग की बात नहीं करनी चाहिए, जेब नहीं देती। बुरी बात है। हमने आपके सामने मोहब्बत की बात की, हमने आपके सामने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, आपने उसे हमारी कमजोरी समझकर एक बार फिर दुश्मनी शुरू कर दी। हमने इनकिसारी के साथ एक कदम आपकी जानिब बढ़ाया, आपने फिर गुरूर और तकब्बुर में गर्क होकर उन जज्बात को खाक कर दिया। हमने आपसे अमन की बात की, आपने एक बार फिर हमें जंग के लिए धमकी देना शुरू कर दी। तो याद रखिए साहब, अगर ताकत आपके पास है तो ताकत हमारे पास भी है। अगर एटमी क़ुव्वत आपके पास है तो हम भी कोई गुलहल से नहीं खेलते, हमारे पास भी एटमी क़ुव्वत मौजूद है। बल्कि हमारी माएँ तो अफवाज पाकिस्तान को इस तरह से गुट्ठी में शहादत पिलाती हैं कि जब वो छोटे होते हैं ना, तो छोटे से ही उनको ये दर्स मिल रहा होता है कि जिस वक्त शहादत गाह में जाना, जाम शहादत को नोश कर लेना। और याद रखिए कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज है ना, ये लाखों की तादाद में नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ फ़ौज है। पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज है, और जिस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मैली आंख उठेगी, वो सब के सब पाकिस्तानी फ़ौज बनकर दुश्मन के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाएंगे। लिहाजा हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान से नफ़रत की दुकानदारी को बंद कीजिए, जंगी जुनून को बंद कीजिए। आपके हमारे दरमियान मसाइल मौजूद हैं, कश्मीर सबसे बड़ा मसला है, लिहाजा अपनी धरती पर इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मत दीजिए, लोगों के गले मत काटिए। और याद रखिए, जिस तरह से हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने हमें अमन की, मोहब्बत की, प्यार की बात की है, आपका धर्म भी आपको यही कहता है कि हिंसा के पुजारी न बने बल्कि अहिंसा के पुजारी बने। लिहाजा अहिंसा का पुजारी बनकर मोहब्बत को फ़रोग़ दें। हम आपके पड़ोसी हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन याद रखिए कि इस दोस्ती के पैगाम को हमारी कमज़ोरी न समझिएगा। हम चाहते हैं कि खित्ते में, हमारे पड़ोस में अमन रहे, मोहब्बत रहे, सुकून रहे और सलामती रहे।